हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज बात होगी उस शहर की जिसे जैन धर्म के लोग पवित्र तीर्थ स्थल से भी ज्यादा समझते हैं और जहां मां आशापुरी का 1000 साल पुराना मंदिर भी है। इस शहर का स्वाद जितना अनोखा है ना, उतना ही गजब है पर्यटन स्थल। इस शहर में एक ऐसा मंदिर भी है कि पुजारी मछलियों को खाना खिलाने की परंपरा है और तो और यही विदेशी पक्षियों के आराम का स्थान भी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पावापुरी शहर की। तो चलिए एक साथ चलते हैं पावापुरी के एक डिजिटल सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, जब भी भारत में सैर सपाटे की बात आती है तो अनोखी सभ्यता से लेकर लिट्टी चोखा के स्वाद तक का खजाना हमें मठों की भूमि बिहार में देखने को मिलता है। ये न सिर्फ देश में प्रशासनिक अधिकारियों को देने में नंबर 1 है, बल्कि अनोखे टूरिस्ट प्लेसेस, धार्मिक मान्यता प्राप्त स्थल और ऐतिहासिक जगहों के लिए भी अनोखा शहर है। यूँ तो बिहार राज्य में पटना, बोधगया और वैशाली जैसे तमाम टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन पावापुरी जाने के बाद आप भी एक अलग ही शांति महसूस करेंगे। 49.97 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले पावापुरी में आपको महिला और पुरुषों का अनुपात लगभग सिमिलर ही नजर आएगा, क्योंकि यहाँ महिलाओं को हर मामले में आजादी दी जाती है और यही कारण है कि 74,722 की आबादी में महिलाओं का नंबर 35,951 है, जबकि इससे कुछ ही ऊपर पुरुषों का नंबर 38,771 का है। पावापुरी दोस्तों बिहार के नालंदा जिले में मौजूद है और इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाता है। खासकर जैनियों के लिए तो ये शहर पवित्र तीर्थ स्थल से कम है ही नहीं, क्योंकि पावापुरी में ही भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यानी कि यही भगवान महावीर का मृत्यु यानी कि निर्वाण स्थल है। बोधगया से कुछ ही दूर स्थित पावापुरी राजगीर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं अगर आप पटना से पावापुरी पहुंचना चाहते हैं तो आपको 88 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। दोस्तों, पावापुरी एजुकेशन के मामले में भी लगातार विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ न सिर्फ शहर बल्कि जिले और इवन राज्य के बच्चे भी शिक्षा लेने के लिए आते हैं। पूरे बिहार में 72 के लगभग मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से एक है वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जी हाँ, जिसे अब भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कर दिया गया है। ये एजुकेशन का मुख्य इंस्टीट्यूट है, जहाँ का कोर्टयार्ड, कैफेटेरिया और क्लासेस आपको हमेशा भरी हुई नजर आएंगे। मेडिकल एजुकेशन के लिए इस कॉलेज को बिहार के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में से एक माना जाता है। इसके अलावा पावापुरी में प्राथमिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन के भी सेंटर्स हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चों को एजुकेटेड करने का काम किया जाता है। पूरे पावापुरी में ग्लोबल पब्लिक स्कूल, कांग्रेस हाई, ओपन माइंड्स ए, बिरला स्कूल, जीपीआई पब्लिक स्कूल सहित 15 से भी ज्यादा प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स हैं। बात अगर रोजगार की करें तो पावापुरी की जमीन काफी उपजाऊ है, इसलिए शहर में खेती बाड़ी से जुड़ी पुरानी पीढ़ी देश भर में अनाज पहुंचाने का काम करती है। मॉडर्न जमाना है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते शिक्षा से दूर लोग मजदूरी, कपड़ा उद्योग और खनिज उद्योग में हाथ डालकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं बिजनेस माइंड वाले यहाँ सर्विस सेक्टर सहित फैक्ट्रीज, मिल्स, इंडस्ट्रीज और मिनरल्स वगैरह के फार्म खोलकर लोगों को रोजगार देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पावापुरी में रोजगार की कमी ही नहीं है, फिर चाहे वो हैंडीक्राफ्ट में ही क्यों न हो। जी हाँ, वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि पावापुरी को पावा के नाम से क्यों जाना जाता है, जबकि इसका पुराना नाम तो अपापापुरी था। बाद में ये नाम पावापुरी हो गया, जिसका मतलब होता है पाप मुक्त शहर। सही है ना? यही कारण है कि पावापुरी को एक पवित्र स्थल माना जाता है, फिर चाहे वो जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म में। दरअसल बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि अपने अंतिम समय में गौतम बुद्ध ने पावापुरी में ठहर कर भोजन स्वीकार किया था। इसके बाद गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर पहुंचे और वहां उन्होंने आखिरी सांस ली। इसी तरह जैन धर्म में भी उल्लेख मिलता है कि भगवान महावीर 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में ही थे और यही इनकी मृत्यु हुई या महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यही कारण है कि जैनियों में पावापुरी को एक पवित्र शहर की तरह देखा जाता है, जहां हर साल बड़ी संख्या में जैनीस पावापुरी के जल मंदिर को देखने के लिए पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, जल मंदिर पावापुरी की आन बान और शान, जहां पहुंचते ही एक अद्भुत शांति दिमाग में क्लिक करती है और मन करता है कि अब बस कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बस यहीं ठहर जाओ। जैनियों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की मृत्यु के समय जहाँ उन्हें दफनाया गया था, आज वहीं सफेद संगमरमर से चमकता ये मंदिर बना हुआ है। चारों ओर से खिलते कमल से सजा पानी और बीचों बीच स्थित जल मंदिर देखने में किसी अजूबे से कम नहीं है। 600 फुट लंबी पत्थर की बनी एक ब्रिज मंदिर से जुड़ती है और चांदनी रात में जब मंदिर चमकता है ना, तो भाई देखने वालों की आंखों को गजब सुकून मिलता है, सच्ची बता रहा हूँ। तालाब में आप मछलियों की कई प्रजातियां देख सकते हैं, जिन्हें पुजारी भोजन भी खिलाते हैं। जी हाँ, सर्दी के मौसम में आपको पावापुरी के तालाबों में विदेशी पक्षी देखने को मिलेंगे, खासकर जल मंदिर के तालाब में। यहाँ विदेशी पक्षी बड़ी मौज से आराम फरमाते हैं और ये नजारा गजब का होता है। जल मंदिर के तालाब से जुड़ा ये रहस्य तो आपको हैरान कर ही देगा। माना जाता है कि यहाँ बड़ी मछलियों को खाना खिलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तालाब से मछलियों को पकड़ना या मारना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। माना जाता है कि मंदिर के पास झील का निर्माण राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। जल मंदिर के पास ही संवशरण नाम का एक मंदिर है, जहाँ महावीर जी अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। गोलाकार में बने इस मंदिर में आपको भगवान महावीर के पैरों के निशान देखने को मिलेंगे। इन सब के अलावा पावापुरी में आपको देखने को मिलेगा श्री गुनामा जी तीर्थ,
पांडुक शिला मंदिर, भगवान महावीर सैंड आर्ट, दादावाड़ी मंदिर, भगवान महावीर स्कल्पचर जो श्री दिगंबर जैन मंदिर में है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। घूमने जा ही रहे हैं दोस्तों तो अगस्त से फरवरी के बीच, खासकर अक्टूबर से नवंबर के बीच में जाइएगा, क्योंकि इस दौरान वर्ल्ड फेमस पावापुरी निर्वाण उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि बहुत ही मस्त होता है। इस महोत्सव में बिहार की संस्कृति की अनूठी छाप देखी जा सकती है। इस दौरान डांस म्यूजिक का अलग ही तड़का बिहार में देखने को मिलता है। साथ ही 2 दिनों तक अलग अलग मेलों का आयोजन किया जाता है। महोत्सव के दौरान पूरा पावापुरी लोगों की भीड़ से खचाखच भरा होता है। इसीलिए अगर आप भी इस फेस्ट को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी सीट पहले से बुक करके रख लें और भीड़ से बच के पहले ही पहुंच जाएं। पावापुरी निर्माण महोत्सव के अलावा पावापुरी में छठ पूजा ये तो भाई बड़े जोश के साथ मनाई जाती है और इसकी तैयारियां महीनों पहले से ही शुरू कर दी जाती है। बाकी यहाँ भी जनसंख्या के हिसाब से दिवाली, नवरात्रि, ईद, न्यू ईयर ये सारे तमाम त्योहारों को बड़े ही एकता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। जैन बौद्ध संस्कृति के साथ साथ पावापुरी की हिंदू संस्कृति, परंपराओं और मंदिरों को भी नकारा नहीं जा सकता है। यस, ये शहर हिंदुओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जैनियों के लिए, क्योंकि इस शहर में मौजूद है 1000 साल पुराना माँ आशापुरी मंदिर, जहाँ भक्तों के लिए माँ की महिमा सबसे निराली है। पावापुरी में 5 किलोमीटर आप अंदर जाएंगे ना तो आपको घोसरावा गांव मिलेगा। इसी गांव में मौजूद है ये मंदिर, जहाँ की रौनक नवरात्रि के दौरान अलग और मन को लुभाने वाली होती है। माँ आशापुरी का ये मंदिर न सिर्फ पावापुरी बल्कि नालंदा और पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि मंदिर में सच्चे मन से और अच्छे काम के लिए मांगी गई दुआ हमेशा कबूल होती है। पावापुरी के लोग दोस्तों आपको कुछ शांत और कुछ भोले से नजर आने वाले हैं, लेकिन ये बड़े ही चटपटे होते हैं, क्योंकि दिल में रखने या पीठ पीछे बोलने से ज्यादा ये मुंह पर बात बोलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। वैसे अच्छी बात है, और इनका यही अनोखा अंदाज आपका दिल जीत लेगा, मन जीत लेगा। मन या दिल जीतने की बात हो तो पावापुरी के स्वाद को इसे तो कभी भूला ही नहीं जा सकता है, जो कि कहर ही ढा देता है। आई मीन टू से कि आग लगा देगा, आग लगा देगा। जी हाँ, शहर का खान पान इतना लजीज और फेमस है कि दूर दूर से लोग इसे चखने के लिए पहुंचते हैं, खासकर लिट्टी चोखा, जिसे पूरे बिहार में कहीं भी खाया जा सकता है, पर पावापुरी में इसका टेस्ट गजब होता है। मालपुआ का स्वाद चखने के बाद तो आपकी जुबान पर भी मीठे में सिर्फ एक ही नाम होगा, मालपुआ, मालपुआ और मालपुआ। मोतीचूर के लड्डू भी अद्भुत हैं। वैसे वहीं भुने हुए चने के आटे से बने सत्तू का इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। शरबत से लेकर पराठे और मिठाई तक इस आटे का यूज होता है, लेकिन इस आटे से बना सत्तू कमाल ही होता है। इसलिए पावापुरी चाहे तो एक बार सत्तू जरूर चखिएगा, क्योंकि ये डिश प्रोटीन, आयरन, फाइबर और विटामिन सी सहित कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। बालूशाही को भी चखना बनता है बॉस, जो एक तरह की मिठाई है और कुछ ऐसी दिखती है। कमाल है ना। इसका स्वाद अनोखा है और इसे हर जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कहीं खुरमी। खाजा भी पावापुरी में फेमस एक डिश है, लेकिन ये खास तरह की मिठाई है जिसे 30 त्योहारों पर सबसे ज्यादा बनाया जाता है। चूड़ा मटर आप पावापुरी के अलावा और कहीं नहीं खा सकते हैं, जिसे मटर और चूड़ा के साथ सुबह के नाश्ते में तैयार किया जाता है। ये एक तरह का स्नैक है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। चूड़ा मटर को चाय, दूध या नाश्ते जो भी है, आप जिस भी ड्रिंक के साथ लेना चाहें ले सकते हैं और उसे ट्राई जरूर करिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए, अब आपने तो ये जान लिया कि पावापुरी कितना खास है और यहाँ क्या क्या कमाल की चीज है खाने से लेकर जाने तक। लेकिन अब आपको बता दें कि पावापुरी पहुंचना कैसे है। पावापुरी पहुंचने के लिए आप किसी भी रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पावापुरी बाय रोड बिहार से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यहाँ कैब, टैक्सी, बस सहित अन्य वाहनों की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है। राजगीर से लगभग 19 किलोमीटर जबकि नालंदा से 22 किलोमीटर की दूरी पर है पावापुरी, जबकि पटना से आप डिस्टेंस जान ही चुके हैं। अब बात अगर बिहार शरीफ से करें तो दूरी बैठेगी 15 किलोमीटर। और गजब की बात यह कि इन सभी रूट्स में आपको पावापुरी के लिए बस सहित अन्य सुविधाएं मिल जाएंगी। हालांकि ये बेनिफिट शॉर्ट डिस्टेंस वालों के लिए, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस वालों को पावापुरी रेलवे स्टेशन के लिए ही पहुंचना होगा। बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस ट्रेन राजगीर और वाराणसी के बीच में चलती है और ये ट्रेन आपको पावापुरी के लिए सही भी पड़ेगी। बाकी आप पटना सहित लखनऊ और दूसरे कई रेलवे स्टेशन से भी यहाँ के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। हालांकि शहर के पास अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन इसका सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, जो कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप वहां से टैक्सी की मदद से पावापुरी पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर आप जैसे चाहे वैसे इस शहर में पहुंच सकते हैं। इजी है और यहाँ आने के बाद फिर तो आपको बस ट्रिप एंजॉय करना है, मजे करना है और क्या। पावापुरी आने के बाद दोस्तों आपको बजट की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शहर की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही नॉमिनल है। घूमने का खर्चा काफी कम है। यहाँ आप 20 से 30 हजार में अच्छे से घूम सकते हैं और चाहे तो पैसे बचा के किसी और टूरिस्ट प्लेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यस, बशर्ते वो जगह बिहार के अंदर और पावापुरी से शॉर्ट डिस्टेंस पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लंदन निकल लो। दोस्तों पावापुरी का क्राइम रेट है 48% से भी कम, यानी पावापुरी घूमने और रहने के लिए काफी सेफ शहर है। तो दोस्तों ये था खूबसूरत शहर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और पावापुरी बहुत पसंद आया होगा। इसलिए अब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, आप में से अगर कोई पावापुरी से है या फिर बिहार से तो हमें बताना जरूर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और खुश रहिए।